हमारे एक दलित बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था और उसके विरोध में हमारे जो एक सेनानी मानो, उन सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगाकर और दलित पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाने की उन्होंने कोशिश की, तो प्रशासन ने उनको गैर जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर अवैध तरीके से उनको एक जेल में बंद कर दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जो व्यक्ति अपनी आवाज उठाकर उस बच्ची के लिए, जो उस बच्चे के साथ हुआ है उसके लिए वो कर रहा था, उसके खिलाफ एक कार्रवाई की गई तथा उसको जेल में डाल दिया गया। ये आवाज बिहार से नहीं, आज दिल्ली से गूंज रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी दलित, किसी भी महिला, किसी भी पिछड़े वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ या आदिवासी के साथ अगर अन्याय होता है किसी भी तथ्य पर, तो बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर हमेशा उसकी आवाज बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं चाहता हूं, जैसे कि आज बहुजन मीडिया ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। एक मुहिम जो इन्होंने चलाई दिल्ली में और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हमारी बातें सुनने के लिए, जैसे कि एडवोकेट साहब आए हमारे थोड़ी देर पहले, उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी वकील हमारे बहुजन समाज के हैं उनको सोचना चाहिए और ये लड़ाई आगे लड़नी चाहिए और मुद्दों पे बात करनी चाहिए। तो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ 2014 में, जब मेरी उम्र 17 साल थी। उसके बाद अभी 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मैंने निर्दलीय लड़ा और मैंने एक मजबूती से बैलगाड़ी से प्रचार किया पूरी साउथ दिल्ली में। और जो लोग पैसे की ताकत पर इलेक्शन को दिखाना चाहते थे या मनोवादी विचारधारा के लोग और कुछ ऐसी विचारधाराएं जो दलितों के नाम पर अपनी रोटियां सेक रही है, तो मैंने उनको नाक में दम करने की कोशिश की और कहीं तक उनके जहन में ये डाल दिया कि ये बच्चा जो आज तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रख रहा, आने वाले समय में बहुत कुछ करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने बेटियों को, जैसे कि मैं आज यहाँ बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई आए हैं, तो तुम्हारी उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपने माता पिता को, सबको आप यहाँ से जाकर इस मंच से, ये नहीं कि हमने 1-2 घंटे का प्रोग्राम किया, आज हमारे मन में ये जोश है कि हमें बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे हम घर पहुंचे, हमने टीवी ऑन किया और वहाँ पर हमारे समाज की या दलित समाज की या किसी भी पिछड़े वर्ग की कोई बात नहीं होती। वहाँ राजनीति चलती है सिर्फ पैसे वालों की, मनोवादियों की। और जो मीडिया आज के समय पर वो बिका हुआ है, मैं बहुजन मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ फिर से कि आप लोग हमारी आवाज को जन जन तक पहुँचाते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जैसे चंद्रशेखर आजाद भाई आज संसद में हमारे लिए बोलते हैं और जैसे छोटे छोटे युवा बच्चे जो सामने आते हैं और हम उनको दरकिनार कर देते हैं कि पढ़ने का टाइम है या कुछ जॉब करने का टाइम है, आप देव सेवा क्यों करोगे? ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को राजनीति में तुम्हारा चाहे 1 वोट आए, तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे वकील साहब ने बताया कि एक वकील का फर्ज है कि वो हमारे समाज के केस, हर तबके का समाज का केस है वो लड़े, निःशुल्क लड़े। अगर कोई भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो हमारे अंदर 4 दिन तो जोश होता है और वो जोश धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो हमें ऐसे ही एकजुटता दिखानी पड़ेगी और इससे भी बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए दिल्ली की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे। और मैं बिहार के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेता जो दलित समाज के नाम पर वोट मांग के अपनी सरकार या अपनी दुकान चला रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ, आज कोई भी सरकार का नेता 1-2 बयान देने के काबिल नहीं हुआ कि किसी के साथ उनकी सहानुभूति के लिए उनके लिए 2 शब्द तो उनके मुंह या उनके चेहरे से उतरे कि किसी दलित बेटी के साथ गलत हुआ है। तो ये समय है जागने का, उठने का और तब तक नहीं रुकने का जब तक हमारे व्यक्ति
जो दबे कुचले जा रहे हैं। आज हमारे देश को आजादी हुए कितने साल हो गए, आरक्षण के नाम पर हमें लोगों को कुछ दिन पहले ही बांट दिया गया। मैं देख रहा हूं जैसे कि हमारे सामने भी एक प्रदर्शन चल रहा है, वो जो हमारे एससी समाज के लोग थे उनको भी बांट दिया गया। आज एससी समाज में 1100 से ऊपर जातियां हैं। अरे तुम जाति जनगणना करवाने की बात नहीं करते और तुम जातियों में बांटने की बात कर रहे हो। ये सिर्फ पिछड़े समाज को तोड़ने की कोशिश है। अंग्रेजों का एक मूवमेंट था, फूट डालो और राज करो। वही मूवमेंट आज बीजेपी सरकार, मनोवादी सरकार चला रही है कि पिछड़े वर्ग में फूट डालोगे तुम्हारी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सीख जाएंगी और उन्हें यही चाहिए। तो मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, सबसे ज्यादा उसमें भागीदारी लो और हमारे लोगों को आप यहाँ 200-400 की भीड़ में जो आए हो, अपने घर पे जाके अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, अगर हमारे मम्मी पापा अनपढ़ है तो उनको भी ये बात बताओ, उनके जहन में ये बात डालनी है कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है और हमें जो अधिकार मिल रहा है उनका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता हमारी आवाज बुलंद रहनी चाहिए। और कुछ दिन पहले, सरकार बनने से एक दिन पहले, जब ये लोकसभा का रिजल्ट आने वाला था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का स्थानांतरण कर दिया गया। तो मैं उन मनोवादियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपके इस मन से तुम वर्गीकरण को लेकर एक मिनट समझ चाहूंगा। तुम पिछड़े वर्ग को कुचल रहे हो कुशासन के पैरों से, तुम पिछड़े वर्ग को कुचल रहे हो कुशासन के पैरों से। अब वो दिन दूर नहीं जब भीम के शेर दहाड़ेंगे, तूने संसद से मूर्त उखाड़ी है, तेरे शासन के पैर उखाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।